हेलो वीवर्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक और फैट सॉल्युबल विटामिन की, और हम देखेंगे कि ये विटामिन हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, इसके क्या क्या सोर्सेस जो हमारी डाइट में ज़रूरी होते हैं, इसकी डिफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ेस हमारी बॉडी के अंदर हो सकती हैं, और इसका एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज कैसे होता है। तो इससे पहले कि हम आज की वीडियो के बारे में बात करें, मैं अपने व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए आज की वीडियो की तरफ। तो व्यूवर्स, जैसे आपको मालूम है कि विटामिन के एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये हमारी कौन कौन सी फूड में, या हम कह सकते हैं किस किस डाइट में ये हमें मिलता है, जिसको हम हमारी बॉडी की इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्सेस की। विटामिन के जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसको आसानी से याद करने के लिए आप सिर्फ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स याद कर सकते हैं। जो विटामिन के होता है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है, और इसका जो रिचेस्ट सोर्स है वो कैबेज, कॉलीफ्लावर। इससे जो कम कंसंट्रेशन में विटामिन के मिलता है वो जो कि हर सब्जी में इस्तेमाल होता है, टोमेटोज, डेयरी प्रोडक्ट्स। इन सारे डाइट्स में, इन सारी फूड्स में विटामिन के अच्छी मिकदार में, अच्छी कंसंट्रेशन में, अच्छी क्वांटिटी में हमें मिलता है। इसीलिए इसकी जो डिफिशिएंसी होती है वो बहुत रेयर होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। तो आसानी से ये विटामिन हमारे फूड का हिस्सा बन जाता है और इसकी डिफिशिएंसी नहीं हो पाती। एक और इसका इंपॉर्टेंट सोर्स है, और वो है हमारी इंटेस्टाइनल फ्लोरा। सो वी कैन ऑल्सो synthesize vitamin K by our intestinal flora. Yes. So ये बात हुई इसके सोर्सेस की। तो अब हम देखेंगे कि ये कितने फॉर्म्स में हमें मिलता है। ठीक है, तो इसको ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1, नेचुरल अकरिंग कैटेगरी ऑफ विटामिन के, और ये दो होते हैं, एक विटामिन K1 और एक विटामिन K2। जो विटामिन के होता है उसको फाइलोक्विनोन भी कहते हैं, which is a vitamin K gets from a natural source or vegetables। जो विटामिन K2 होता है उसको मेनाक्विनोन भी कहते हैं। ये वो विटामिन के होता है जो हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा सिंथेसाइज करता है। सो इट इज गेटिंग फ्रॉम सिंथेसिस फ्रॉम इंटेस्टाइनल फ्लोरा। अब हम आते हैं जो सिंथेटिक सोर्स होता है, राइट। तो अभी हमने देखा कि इट कैन बी नेचुरल और इट कैन बी सिंथेटिक, राइट। सिंथेटिक जो विटामिन के होता है उसको बोलते हैं हम विटामिन K3, राइट। इस विटामिन को हम मेनाडियोन कहते हैं, राइट। इट इज अ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन के। So now we have vitamin K1, K2, K3. K1 is also known as phyloquinone, K2 menaquinone, and the K3 is menadione. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, दैट इज हाउ these vitamins, I mean that vitamin K is absorbed, then how it is transported in our body, and in which organ it has been stored. Absorption.
as we all know that it is a fat soluble vitamin, so obviously it has to be absorbed with the help of bile salt, राइट क्योंकि फैट को एब्जॉर्ब होने के लिए हमारी बॉडी में बाइल इज इसेंशियल। इसको समझने के लिए अगर हम एक इंटेस्टाइनल फ्लोरा अगर हम बना लें, फॉर एग्जांपल दीज आर द epithelial cell, right? These are the, actually this is the lumen, right? This is a intestinal lumen, and we have so many fats and other carbohydrate, protein, whatever we have. तो ये इसका एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है? जो इंटेस्टाइनल epithelial cell होते हैं, it has been absorbed in the form of micelles. These are nothing but small fat globules, right, which is generated with the help of bile salt. तो ये पहले bile इन इस फैट्स के ऊपर एक्ट करता है और उसको चेंज कर देता है मिसल्स में, and then it gets absorbed in the epithelial cell. From there it has been processed in the endoplasmic reticulum. जो इंटेस्टाइनल सेल होता है उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, ये जो मिसल्स होता है वहां पर प्रोसेस होता है, एंड दैट मिसल इज कन्वर्टेड इनटू काइलोमाइक्रोन। ये किस में हो जाता है? काइलोमाइक्रोन। एंड दिस काइलोमाइक्रोन इज नाउ excreted in the portal system, right, in the portal system, and it is going into liver. So the absorption of this particular vitamin is absorbed in the form of micelles, then it goes inside the intestinal cell, that is, and processed into the endoplasmic reticulum. ये इसको क्या करता है? चेंज कर देता है chylomicron, and chylomicron now gets released from these cells and goes into the liver where the storage occur. तो अगर हम देखें इसका एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, तो ये एब्जॉर्ब होता है एपिथेलियल सेल में मिसल्स की फॉर्म में, देन इट इज रिलीज इनटू द काइलोमाइक्रोन इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन, एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर। ये इसका पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब हम इसकी फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन के? फंक्शन ऑफ vitamin K. So guys, the most important function of vitamin K is that it regulate the coagulation in our body, and that is why it gets name, that is K. In Danish language in 1929 by H. Dame gave the name from coagulation. क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन होता है वो कोगुलेटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करने के लिए होता है, और इसीलिए इसको विटामिन के कहते हैं। तो ये किस तरह से रेगुलेट करता है उसको समझने के लिए हमें कोगुलेशन फैक्टर के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, राइट। So the main function is to regulate the coagulation in our body. So हम सबको पता है that we have so many clotting factors which is synthesized into the liver. We have clotting factors. वो कहाँ पर synthesize होते हैं? They all are synthesized into liver. But all the clotting factors which are synthesized into the liver, they are in inactive form. ठीक है, so until or unless it has been activated, it cannot work. So the function of vitamin K is, number one, it activates prothrombin 2, prothrombin, second clotting factor
7, clotting factor 9 and 10. Majorly they activate these 4 clotting factors. तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास विटामिन के नहीं होगा तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स और प्रोथ्रोम्बिन होते हैं ये एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे और हमारा क्लॉटिंग सिस्टम कैन नॉट वर्क, राइट. सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन के, दैट इज इट एक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन 2, फैक्टर 7, 9 एंड 10. अब हम बात करेंगे इसकी डिफिशियंसी के ऊपर. तो जिस तरह से जैसे अभी हमने इसके सोर्सेस में जब पढ़ रहे थे, जब हम देख रहे थे, सो इट इज वाइडली स्प्रेड इन नेचर. राइट. सो द डिफिशियंसी इज वेरी रेयर, क्योंकि ये बहुत आसानी से इसको कंज्यूम करते हैं. सेकेंडली वी कैन ऑल्सो सिंथेसाइज इन अवर इंटेस्टाइनल फ्लोरा. तो बहुत रेयर होता है. लेकिन कुछ डिसऑर्डर्स में अगर हमारे किसी पेशेंट को, मान लीजिए किसी को अगर लिवर डिसऑर्डर है, राइट, सो व्हाट हैपन्स, दे कैन नॉट इवन जनरेट द क्लॉटिंग फैक्टर. तो अगर किसी पेशेंट का लिवर डैमेज है, वेदर इट इज बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस और सिरोसिस or liver failure, right, or in inappropriate protein consumption, ये सब अगर किसी पेशेंट के साथ हैं तो वो इनफ क्लॉटिंग फैक्टर ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. तो अगर हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं होंगे तो विटामिन के किसके ऊपर काम करेगा, ठीक है. तो इफ एनीबडी इज हैविंग लिवर डिसऑर्डर्स, राइट, सो इट कैन बी हैपन टू हिम, लिवर डिसऑर्डर्स, like as I told you, what hepatitis, cirrhosis, liver failure, inappropriate protein consumption like Kwashiorkor. इसके अलावा और किस पेशेंट में ये डिफिशिएंसी हो सकती है? इट कैन अकर इन न्यूबॉर्न इन्फेंट्स. व्हाई? बिकॉज प्लासेंटा कैन नॉट अलाउ efficient amount of vitamin K. And secondly, when any baby born, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका जो intestinal flora होता है वो एकदम sterile होता है. तो the second point is that intestinal flora is sterile. So these are the two मेजर कॉजेस. अच्छा, और क्या मैनिफेस्टेशन इसका हो सकता है? अगर किसी को इसकी डिफिशिएंसी हो जाएगी तो क्लॉटिंग टाइम विल बी इंक्रीज और डिक्रीज. क्लॉटिंग टाइम विल बी इंक्रीजेस, राइट. सो दिस इज द deficiency disorder which are very rare in nature, right. Now coming to the hypervitaminosis. So one of the most important feature of hypervitaminosis in case of vitamin K is hemolytic anemia. And in newborn it can also be having jaundice in newborns. And as far as the RDA is concerned, what is the RDA? It is 70 to 140 microgram per day. So this is all about the biochemistry of vitamin K. Hope you like today's video. Kindly subscribe our channel and share with your friends. Thank you very much.